हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज द अम्ब्रेला मैन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही फ़नी स्टोरी है और इसमें सस्पेंस भी बना रहेगा एकदम एंड तक। क्या होने वाला है आगे, हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें सस्पेंस भी भरा हुआ। फ़नी स्टोरी तो है लेकिन इसमें सस्पेंस है, मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 7 का लॉन्ग में न्यू इमेजेस का स्टोरी है और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको देर ना करते हुए। A young girl, along with her mother, meets an old gentleman on their way home. एक यंग लड़की है जो अपने मदर के साथ बाहर रहती है, ठीक है, बाहर जाती है और उसे एक बूढ़ा जेंटलमैन मिलता है, ठीक है। तो वहीं से स्टोरी स्टार्ट होता है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही एक्साइटमेंट भरा हुआ। तो चलिए, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ फनी थिंग दैट हैपेंड टू माई मदर एंड मी येस्टरडे इवनिंग। कल शाम की बात है जो मेरे और मेरे मदर के साथ एक फ़नी स्टोरी, एक फ़नी घटना घटी। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम अ गर्ल। मैं एक लड़की हूँ 12 साल की। माई मदर इज़ 34 ईयर ओल्ड बट आई एम नियरली एज टॉल एज हर ऑलरेडी। और मैं अपनी मदर की हाइट के इतने बराबर हो चुकी हूँ, लंबी हो चुकी हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया स्पीकर ने। येस्टरडे आफ्टरनून माई मदर टुक मी अप टू लंदन टू सी डेंटिस्ट। मुझे मेरी मदर ने कल लंदन लेकर के गई थी डेंटिस्ट को दिखाने के लिए। मुझे दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। क्या हुआ था? ही फाउंड वन होल। मेरे दांत में एक होल हो गया था। इट वॉज इन ए बैक टूथ। मेरे पीछे के जो दांत है उसमें एक होल हो गया था जिसको डेंटिस्ट ने फिल कर दिया विदाउट हर्टिंग मी टू मच, मुझे ज़्यादा चोट ना पहुंचाते हुए। आफ्टर दैट वी वेंट टू कैफ़े। उसके बाद हम लोग कैफ़े में चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, ठीक है। आई हैड अ बनाना स्प्लिट। मैंने एक बनाना स्प्लिट लिया और मेरी माँ ने क्या लिया? एक कप ऑफ कॉफ़ी। बाय द टाइम वी गॉट अप टू लीव इट वॉज अबाउट 6 o'clock। 6 बज चुके थे शाम के और हम लोग अब निकलने ही वाले थे, ठीक है। जैसे ही हम लोग कैफ़े से बाहर आए, बारिश स्टार्ट हो गई। वी मस्ट गेट अ टैक्सी माई मदर सेड। मेरी माँ ने कहा कि हम लोगों को एक टैक्सी ले लेना चाहिए क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया है। वी वेर वेयरिंग ऑर्डिनरी हैट्स एंड कोट्स। और हम लोग ऑर्डिनरी हैट्स, टोपी जो होता है, हैट जो होता है गोल वाला, वो पहने हुए थे और कोट्स पहने हुए थे। एंड इट वॉज रेनिंग क्वाइट हार्ड। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैनल पे अभी आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। वाई डोंट वी गो बैक इन टू द कैफ़े एंड वेट फॉर इट टू स्टॉप। क्यों ना हम लोग कैफ़े में वापस चलते हैं और बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, स्पीकर ने कहा। आई वॉन्टेड अनदर ऑफ दोज बनाना स्प्लिट्स दे वर गॉर्जियस। और स्पीकर ने कहा कि बनाना स्प्लिट जो है वो खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत ही अच्छा था, गॉर्जियस। और तो मुझे वापस जाने का मन कर रहा है बारिश छूटने तक। इट इज़ेंट गोइंग टू स्टॉप माई मदर सेड वी मस्ट गेट होम। मेरी माँ ने कहा कि बारिश तो छूटने का नाम नहीं ले रहा, बारिश छूटने वाला भी नहीं है, तो हम लोगों को घर के लिए निकलना चाहिए। वी स्टूड ऑन द पेवमेंट इन द रेन। हम लोग फुटपाथ के ऊपर, पेवमेंट का मतलब रोड के किनारे जो फुटपाथ होता है ना, उसको कहते हैं पेवमेंट, फुटपाथ। तो हम लोग फुटपाथ पे खड़े थे, बारिश हो रही थी और हम लोग एक टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। लॉट्स ऑफ देम केम बाय बट ऑल हैड पैसेंजर्स इनसाइड देम। बहुत सारे टैक्सी वहाँ से गुजरे लेकिन सारे टैक्सी में लोग थे, पैसेंजर थे। आई विश वी हैड अ कार विथ शॉफर माई मदर सेड। मेरी मदर ने कहा कि काश हमारे पास भी एक कार होता और उसमें एक शॉफर, मतलब एक ड्राइवर होता, परमानेंट ड्राइवर होता जिसको हम लोग सैलरी पे रखते। हम लोग का घर में अगर कभी कार होता है तो हम लोग एक ड्राइवर हम लोग रख लेते हैं परमानेंट, जिसको हम लोग मंथली मंथली सैलरी देते हैं, तो उसी को शॉफर बोला गया है यहाँ पे। जस्ट देन अ मैन केम अप टू अस। उसी समय एक आदमी हमारे पास आता है। ही वॉज ए स्मॉल मैन। वो एक छोटा सा कम हाइट वाला आदमी होता है। एंड ही वॉज प्रटी ओल्ड, प्रोबेबली 70 और मोर। और वो काफ़ी बूढ़ा दिख रहा था, काफ़ी बूढ़ा था वो आदमी, लगभग 70 साल या उससे ज़्यादा का उम्र का। ही रेज्ड हिज हैट पोलाइटली एंड सेड टू माई मदर। उसने अपने हैट को, अपने टोपी को पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से ऊपर थोड़ा सा उठाया और मेरी मदर को कहा, एक्सक्यूज़ मी, आई डू होप यू विल एक्सक्यूज़ मी। ही हैड अ फाइन वाइट मॉस्टेच एंड बुशी वाइट आईब्रोज एंड रिंकली पिंक फेस। और वो एक्सक्यूज़ मी करके हमारे पास आया, माफ़ कीजिएगा ऐसा करके बोल करके, और
उसका जो मॉस्टेच था, उसका जो मूछें थी मॉस्टेच, वो बहुत बुशी झाड़ी जैसा था, ठीक है। और वाइट आईब्रो, उसका आईब्रो जो था वाइट आईब्रोज, बुशी वाइट आईब्रोज थे, ठीक है। फाइन वाइट मॉस्टेच, उसका जो मॉस्टेच मूछ थे वो सफ़ेद थे, और जो आईब्रो था वो झाड़ियों जैसा था। एंड रिंकली पिंक फेस, और उसका जो फेस था वो पिंक था लेकिन रिंकल्स थे, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी हो चुका था। बूढ़े आदमी के चेहरे पे रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स का मतलब झुर्रियाँ, है ना। स्किन जो है वो लटक जाता है जैसे बूढ़े आदमी का, उसको रिंकल्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। ही वॉज शेल्टरिंग अंडर एन अम्ब्रेला विच ही हेल्ड हाई ओवर हिज हेड, और वो एक छाता में, छाता के नीचे था जिससे वो बारिश से वो बच रहा था, है ना। यस माई मदर इंक्वायर्ड वेरी कूल एंड डिस्टेंट, मेरी मम्मी दूर से ही उस इंसान को, उस बूढ़े इंसान को बोला, हाँ बोलिए। आई वंडर इफ आई कुड आस्क अ स्मॉल फेवर ऑफ यू, ही सेड, उसने कहा कि मैं आपसे एक फ़ेवर चाहता हूँ, मतलब मैं आपसे कुछ थोड़ा सा हेल्प चाहता हूँ। इट इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल फेवर, ये बहुत छोटा सा फेवर होगा, बहुत छोटा सा हेल्प होगा, आप अगर मुझे करेंगे तो। वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है मेरी मदर से। आई सॉ माई मदर लुकिंग एट हिम सस्पिशियसली, मेरी माँ उसके तरफ शक के नज़र से देख रही थी। सस्पिशियसली, सस्पिशियसली मतलब यहाँ डाउटफुल लिखा हुआ भी है, करेक्ट है। डाउटफुली वो देख रही थी, उनको डाउट हो रहा था, शक हो रहा था, है ना, सस्पिशियसली। सी इज़ अ सस्पिशियस पर्सन माई मदर, मेरी माँ जो है, स्पीकर कह रही है कि मेरी माँ एक सस्पिशियस पर्सन है, मतलब वो शक्की इंसान है, लोगों पे शक करती है, जल्दी विश्वास नहीं करती है। सी इज़ स्पेशली सस्पिशियस ऑफ टू थिंग्स, स्ट्रेंज मैन एंड बॉइल्ड एग्स, मेरी माँ, स्पीकर बोल रही, मेरी माँ स्पेशली दो चीज़ों को शक के नज़र से देखती है। एक तो स्ट्रेंज मैन, अनजान लोग, स्ट्रेंज मैन मतलब अनजान इंसान, अनजान आदमी, और दूसरा बॉयल्ड एग। क्यों भाई, बॉयल्ड एग से क्या परेशानी है। When she cuts off the top of a boiled egg, she pokes around inside it with her spoon as though expecting to find a mouse or something. तो जैसे ही वो बॉयल्ड एग को वो ऊपर के टॉप को कट करती है, तो अपने वो स्पून से उसके चारों तरफ उसमें चुभोती है। पोक्स, पोक्स मतलब चुभोना। ऐसा लगता है जैसे कि वो उसमें कोई माउस, कोई चूहा ढूंढ रही हो जैसे, है ना। तो ये थोड़ा मजाकिया हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसकी मम्मी जो थी स्पीकर की, वो काफ़ी शक्की थी, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करती थी, है ना। खास करके स्ट्रेंज मैन के ऊपर, मतलब अनजान आदमी के ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। विथ स्ट्रेंज मैन शी हैज़ अ गोल्डन रूल विच सेज द नाइसर द मैन सीम्स टू बी द मोर सस्पिशियस यू मस्ट बिकम। उनका एक गोल्डन रूल था मेरी मम्मी का, स्पीकर बोल रही है, क्या, खास करके स्ट्रेंज लोगों के साथ, स्ट्रेंज आदमी के साथ, कि जितना अच्छा वो आदमी दिखता है, नाइसर द मैन सीम्स टू बी, उतना ही सस्पिशियस वो हो जाता है। द मोर सस्पिशियस वी मस्ट बिकम, हम लोगों को उतना ही शक्की हो जाना चाहिए, उतना ही सस्पिशियस हो जाना चाहिए। जहाँ आपको कोई अच्छा इंसान दिखे, मगर कोई इंसान जो है वो अच्छा बन रहा है आपके सामने में, तो आप अलर्ट हो जाइए, आप सस्पिशियस हो जाइए, ऐसा उसकी मदर का मानना है। दिस लिटिल ओल्ड मैन वॉज पर्टिकुलरली नाइस, ये जो छोटा सा ओल्ड मैन था, वो ओल्ड मैन का जो हाइट था वो कम था, छोटा था, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली नाइस, अच्छा इंसान था। ही वॉज पोलाइट, वो बहुत पोलाइट भी था, है ना। ही वॉज वेल स्पोकन, वो बहुत अच्छे से बातें भी कर रहा था। ही वॉज वेल ड्रेस्ड, वो अच्छे से ड्रेस भी पहना था। ही वॉज अ रियल जेंटलमैन, और वो एकदम जेंटलमैन दिख रहा था, वो जेंटलमैन था। द रीज़न आई न्यू ही वॉज अ जेंटलमैन वॉज बिकॉज ऑफ हिज शूज़, मैं उसको जेंटलमैन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके शूज़ के कारण, क्योंकि जेंटलमैन का शूज़ जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। यू कैन ऑलवेज स्पॉट अ जेंटलमैन बाई शूज़ ही वेयर्स वॉज अनदर ऑफ माई मदर्स फेवरेट सेइंग, और ये भी मेरी माँ का ही एक फेवरेट कहावत है कि जेंटलमैन का शूज़ जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है। जेंटलमैन को अगर समझना है, परखना है, कोई जेंटलमैन कैसे हो सकता है, तो उसके शूज़ को भी देखना पड़ता है। इसकी मदर ऐसा मानती है, उसकी मदर का फेवरेट सेइंग है ये। दिस मैन हैड ब्यूटीफुल ब्राउन शूज़, और इस आदमी का जो शूज़ है वो ब्यूटीफुल है, ब्राउन कलर का ब्यूटीफुल है। तो ये आदमी पोलाइट भी है, ये आदमी वेल स्पोकन, अच्छे से बातें भी करता है, नाइस भी है,
और जूते भी इसके अच्छे हैं, है ना? तो जैसा मेरे माँ सोचती है उसी के हिसाब से ये है, तो मेरी माँ इसीलिए इस आदमी पे शक कर रही है कि पता नहीं ये जो बूढ़ा आदमी है ये सही आदमी है या गलत आदमी है, ऐसा वो शक कर रही है, सस्पिशियस। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज द लिटिल मैन वॉज सेइंग आई हैव गॉट माई सेल्फ इंटू अ बिट ऑफ स्क्रैप। तो इस मैटर का सच्चाई ये है कि वो जो लिटिल आदमी आया वो कह रहा था कि वो अभी कुछ प्रॉब्लम में है। स्क्रैप का मतलब प्रॉब्लम में है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम में है। आई नीड सम हेल्प, वो आदमी को कुछ हेल्प चाहिए था, ऐसा उसने कहा। नॉट मच आई एश्योर यू, उतना भी ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ऐसा ओल्ड मैन ने कहा। इट्स ऑलमोस्ट नथिंग इन फैक्ट बट आई डू नीड इट, और जो हेल्प मुझे चाहिए वो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा हेल्प मुझे चाहिए। इनफैक्ट मतलब मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं बस बोलना चाहता हूँ। यू सी मैडम, मैडम देखिए ना, ओल्ड पीपल लाइक मी ऑफन बिकम टेरिबली फॉरगेटफुल। मेरे जैसा बूढ़ा आदमी जो है वो ज़्यादातर भुलक्कड़ होता है, बहुत कुछ भूल जाता है। वो मेरी मदर को ऐसा, स्पीकर की मदर को वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है, मैंने कन्विंस कर रहा है कि मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, आप हेल्प कर दीजिए। लेकिन स्पीकर की मम्मी जो है वो सस्पिशियस है, वो शक कर रही है, वो हेल्प करने के लिए अंदर से तैयार नहीं है। माई मदर्स चिन वॉज अप एंड शी वॉज स्टेयरिंग डाउन एट हिम अलॉन्ग द फुल लेंथ ऑफ अ नोज। मेरी मदर का जो चिन है, मुंह के नीचे वाला जो पार्ट है, ठुड्डी जिसको बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ उठता है और वो नीचे की तरफ देखती है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मतलब देखना, स्टेयरिंग डाउन एट हिम, वो छोटा आदमी जो है उसको वो देख रही है, बूढ़ा आदमी को। फुल लेंथ ऑफ हर नोज। इट वॉज अ फियरसम थिंग, ये बहुत डरावना था। दिस फ्रॉस्टी नोज्ड स्टेयर ऑफ माई मदर्स, मेरी मदर का फ्रॉस्टी नोज्ड स्टेयर जो है वो काफ़ी डरावना सा होता है। फ्रॉस्टी नोज्ड स्टेयर का मतलब, फ्रॉस्टी नोज्ड का मतलब हो गया कि वो डिसएग्री होकर के वो देखती है, थोड़ा गुस्से में भी, थोड़ा सा सस्पिशियस होकर के भी, तो वो थोड़ा सा डरावना लगता है ना? ऐसा लगता है कि मेरी मदर अंदर से वो रेडी नहीं है हेल्प करने के लिए, इस तरह से वो नज़र से ही पता चल जाता है। तो ये डरावना भी होता है। मोस्ट पीपल गो टू पीसेस कम्प्लीटली व्हेन शी गिव्स इट टू देम। और जब भी मेरी मदर इस तरह से फ्रॉस्टी नोज्ड स्टेयर देती है किसी को, इस तरह से किसी को नज़र देती है, तो सामने वाला जो होता है वो ऐसे ही घबरा जाता है। आई वंस सॉ माई ओन हेड मिस्ट्रेस, मैंने खुद देखा है, स्पीकर बोल रही है, मैंने खुद देखा कि मेरी स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस है वो कांपने लगती है। स्टैमर, स्टैमर मतलब थरथराने लगती है, उनके जो आवाज़ है उन वो कपकपाने लगता है ना। एंड सिम्पर, और वो व्हेन माई मदर गेव हर अ रियली फॉल फ्रॉस्टी नोज़र, जब मेरी माँ उनको इस तरह से देखती है। तो सिम्पर का मतलब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आपके बुक में दिया हुआ। सिम्पर का मतलब सिली एंड एनोइंग स्माइल, ठीक है। तो डर करके वो कपकपा करके थोड़ा सा सिली स्माइल देती है, उनकी हेड मिस्ट्रेस के बारे में बोल रही है स्पीकर, उसकी मदर का इस तरह से फ्रॉस्टी नोज जो उनका अपीयरेंस है उसको लेकर के। But the little man on the pavement with the umbrella over his head didn't bat an eyelid. अब देखो इसका मतलब क्या है, didn't bat an eyelid. Didn't bat an eyelid का मतलब होता है कोई ध्यान ना देना। लेकिन जो वो लिटिल मैन था फुटपाथ के ऊपर में अम्ब्रेला लेकर के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी माँ का फ्रॉस्टी नोज नज़र से। ही गेव अ जेंटल स्माइल एंड सेड, वो एकदम जेंटल सा हल्का सा स्माइल देता है और बोलता है, आई बेग यू टू बिलीव मैडम, मैं तुम्हारे सामने विनती करता हूँ, दैट आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ स्टॉपिंग लेडीज़ इन द स्ट्रीट एंड टेलिंग देम माई ट्रबल्स। मेरा ऐसा हैबिट नहीं है कि मैं रोड में स्ट्रीट में चलते हुए लेडीज़ को रोकूं और उनको अपना प्रॉब्लम, अपने ट्रबल्स को बताऊं। वो गिड़गिड़ा रहा था मेरी मम्मी के सामने। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा स्पीकर बोल रही है। आई शुड होप नॉट, माई मदर सेड, मेरी मदर भी बोली कि मुझे भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि आप लेडीज़ को रोड में रोकते होंगे, ऐसा उसकी मदर ने जवाब दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। आई फेल्ट क्वाइट एम्बैरेस्ड बाय माई मदर शार्पनेस, मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी, मेरी माँ जो है वो उस बूढ़े आदमी को इतना मतलब ये कर रही थी, शार्पनेस दिखा रही थी, उनका बात नहीं मान रही थी, तो मुझे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा था, मुझे शर्मिंदगी फील हो रही थी, ऐसा स्पीकर ने कहा।
आई वॉन्टेड टू से टू हर, मैं उन्हें बोलना चाहती थी कि ओ मम्मी, फॉर हेवन सेक मतलब भगवान के लिए, ही इज़ वेरी ओल्ड मैन एंड स्वीट एंड पोलाइट, वो बहुत बूढ़ा आदमी है, स्वीट भी है, पोलाइट भी है, एंड ही इज़ इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, और वो कुछ ट्रबल में है मम्मी, वो कुछ प्रॉब्लम में है मम्मी, सो डोंट बी सो बिस्टली टू हिम, इसीलिए आप उसको ज़्यादा मतलब उसको उसके प्रति ज़्यादा आप हार्श ना हो जाओ, उसके प्रति ज़्यादा आप रूड मत हो जाओ, ऐसा वो बोलना चाह रही थी अपनी मम्मी को, बट आई डिडेंट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। वो ऐसा बोलना चाह रही थी मम्मी को कि उस बूढ़ा आदमी को हेल्प कर दो, वो बूढ़ा आदमी बेचारा बेचारा है, उसको हेल्प कर दो, उसको ट्रबल में है वो, उसको हेल्प कर दो, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा स्पीकर ने बोला। द लिटिल मैन शिफ्टेड हिज अम्ब्रेला फ्रॉम वन हैंड टू अदर, लिटिल मैन जो था वो अपने अम्ब्रेला को एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट कर देता है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट बिफोर, ही सेड, और वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैंने कभी उसको भूला नहीं, मैं कभी उसको भूला नहीं। भाई क्या चीज़ भूल गया वो, कोई चीज़ भूल गया है। यू हैव नेवर फॉरगॉटन वॉट, मेरी माँ ने पूछा स्टर्नली, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होकर के पूछा कि क्या भूल गए हो तुम। माई वॉलेट, ही सेड, उसने कहा, वो आदमी कहा कि मैं अपना पर्स भूल गया हूँ, वॉलेट जिसमें मैं पैसे रखता हूँ। आई मस्ट हैव लेफ्ट इट माई अदर जैकेट, मैं शायद अपनी अदर जैकेट में उसको रख के भूल गया। इजेंट 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 दैट द सिलीस्ट थिंग टू डू, हाँ ये तो एकदम सिली चीज़ है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, क्या करूँ। आर यू आस्किंग मी टू गिव मनी, माई मदर आस्क्ड, मेरी माँ ने तो डायरेक्टली उसको बोल दिया, बूढ़े आदमी को, क्या तुम मुझसे पैसे चाहते हो, पैसा चाहिए तुम्हें। ओ गॉड ग्रेसियस मी नो, ही क्राइड, वो बोलता है, हे भगवान नहीं नहीं, हेवन फॉरबिड आई शुड एवर डू दैट, भगवान ना करे ऐसा मैं कभी ऐसा करूं। हेवन फॉरबिड, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, इसको आप नोट कर लीजिए। हेवन फॉरबिड, हेवन फॉरबिड मतलब भगवान ना करे, भगवान ना करे, आई शुड एवर डू दैट, भगवान ना करे मैं कभी अपना पर्स भूलूं या आपसे मैं पैसा मांगूं, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, अच्छा वर्ड है ये, हेवन फॉरबिड। आगे चलते हैं। देन व्हाट आर यू आस्किंग, माई मदर सेड, मेरी माँ ने बोला कि फिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांग रहे हो तुम। डू हरी अप, जल्दी करो, वी आर गेटिंग सोक टू द स्किन हेयर, हम लोग यहाँ पानी में बारिश में भीग रहे हैं, हमारा कपड़े पूरे भीग चुके हैं। आई नो यू आर, हाँ मुझे पता है आप भीग रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आई एम ऑफरिंग यू दिस अम्ब्रेला ऑफ माइन टू प्रोटेक्ट यू एंड टू कीप फॉर एवर, इफ़ ओनली, ऐसा बोला वो बूढ़ा आदमी। वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भीग चुके हैं, इसलिए तो मैं अपना अम्ब्रेला जो है आपको हमेशा के लिए दे रहा हूँ, आप रख लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ मुझे, बस यहाँ पे वो रुक जाता है। ये देखो यहाँ पे ये लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा है। तो देखो उसकी माँ ने तुरंत पूछा, इफ़ ओनली वॉट, माई मदर आस्क्ड, मेरी माँ ने पूछा इफ़ क्या, लेकिन क्या। इफ़ ओनली यू वुड गिव मी इन रिटर्न अ पाउंड फॉर माई टैक्सी फेयर जस्ट टू गेट मी होम, आप मुझे सिर्फ एक पाउंड मुझे दे दीजिए, एक पाउंड, पाउंड वहाँ का करेंसी है। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में करेंसी है, उस तरह से उस देश का करेंसी है पाउंड, हमारे देश में क्या है, रुपया, तो वहाँ पे पाउंड बोल रहा है कि एक पाउंड मुझे, समझ लो एक पाउंड रुपया, एक पाउंड मुझे मनी दे दो, मैं टैक्सी भाड़ा करके वापस घर जा सकूं, और ये छाता जो है मेरा, ये आप हमेशा के लिए रख लो। ऐसा वो बूढ़ा आदमी ने ऑफ़र दिया मेरी मदर को। किसके मदर को, स्पीकर की मदर को। माई मदर वॉज स्टिल सस्पिशियस, इफ़ यू हैड नो मनी इन द फर्स्ट प्लेस, शी सेड, देन हाउ डिड यू गेट हेयर, मेरी माँ फिर से शक्की हो जाती है, शक के नज़र से उसको देखती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे पास मनी ही नहीं था सबसे पहले, तो तुम यहाँ तक आए कैसे, जब मनी ही नहीं था तो। आई वॉकड, ही आंसर्ड, वो बोला कि मैं पैदल चल के आया। एवरी डे आई गो फॉर अ लवली लॉन्ग वॉक एंड देन आई समन अ टैक्सी टू गेट मी होम, हर दिन मैं बहुत ही आराम से पैदल चलता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, और फिर वापस जाने के टाइम टैक्सी लेके घर जाता हूँ। आई डू इट एवरी डे ऑफ द ईयर, मैं हर एक दिन करता हूँ सालों भर। वाई डोंट यू वॉक होम नाउ, माई मदर आस्क्ड, मेरी माँ फिर से शक के नज़र से उसको देखते हुए बोलती है कि तुम अभी भी तो वॉक करके जा सकते हो, वॉक करके आए तो टैक्सी से जाना ज़रूरी है क्या, वॉकिंग करके जाओ। ऐसा उन्होंने बोला। ओह आई विश आई कुड,
ही सेड। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ शायद अगर मैं कर पाता ऐसा तो बहुत अच्छा होता। आई डू विश आई कुड। मैं विश करता हूँ कि शायद मैं चल पाता, बट आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज इट ऑन दिस सिली ओल्ड लेग्स ऑफ माइन। लेकिन शायद ही मैं मैनेज कर पाऊँगा, मैं पैदल नहीं चल पाऊँगा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे बूढ़े पैर जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे दोबारा इधर से पैदल वापस जाने का। आई हैव गॉन टू फार ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी बहुत लंबा चल लिया है, पैदल चल लिया और मेरे पैर थक गए हैं, ऐसा उसका कहना था। माई मदर स्टूड देयर। मेरी माँ वहीं खड़ी हो गई, चिविंग हर लोअर लिप्स, अपने लोअर लिप्स को चबाते हुए। सी वॉज बिगिनिंग टू मेल्ट अ बिट। वो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगी थी। आई कुड सी दैट एंड द आइडिया ऑफ गेटिंग एन अम्ब्रेला टू शेल्टर अंडर मस्ट हैव टेम्प्टेड हर अ गुड डील। शायद वो जो आइडिया था कि मेरी मदर को हम बदले में अम्ब्रेला मिल रहा था एक शेल्टर की तरह बचने के लिए बारिश में, तो शायद वो इसीलिए उसको गुड डील समझ करके वो मानने वाली थी, ऐसा मुझे लग रहा है। स्पीकर बोल रही है, इट्स अ लवली अम्ब्रेला द लिटिल मैन सेड। वो जो लिटिल मैन है वो बोला कि अम्ब्रेला बहुत ही अच्छा है, लवली है। सो आई हैव नोटिस्ड, माई मदर सेड। उसकी माँ ने बोला कि हाँ मैंने देखा अम्ब्रेला तो बहुत अच्छा है। तो वो बोलता है, इट्स सिल्क, ये सिल्क का बना हुआ है। तो मदर बोलती है, ये आई कैन सी दैट, मैं देख सकती हूँ। देन वाई डोंट यू टेक इट मैडम। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैडम आप क्यों नहीं ले रही हैं ये छाता, ले लीजिए ना। इट कॉस्ट मी ओवर 20 पाउंड्स। मुझे इसे ख़रीदने में तो 20 पाउंड्स लगे हैं। मैं तो इसके बदले में सिर्फ 1 पाउंड आपसे मांग रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं सच बोल रहा हूँ, 20 पाउंड्स का है। बट नाउ इट्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस सो लॉन्ग एज आई कैन गेट होम एंड रेस्ट दिस ओल्ड लेग्स ऑफ माइन। लेकिन अभी ये छाता का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी जो ज़रूरी है वो ये कि मैं घर पहुँचूँ और अपने भी इन बूढ़े पैरों को आराम दूँ। आई सॉ माई मदर्स हैंड फीलिंग फॉर क्लैस्प ऑफ हर पर्स। ऐसा मैंने देखा, स्पीकर बोल रही, मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो अपने पर्स को कस के पकड़ रही है। शी सॉ मी वॉचिंग हर। मेरी माँ मुझे देख ली उसको देखते हुए। आई वॉज गिविंग हर वन ऑफ माई ओन फ्रॉस्टी नोज लुक्स दिस टाइम। आई वॉज गिविंग हर, तो मैंने भी, मतलब स्पीकर बोल रही है अभी, कि मैंने भी अपनी माँ को फ्रॉस्टी नोज लुक दिया, मतलब वो डरावना लुक दिया कि तुम उसका बूढ़ा आदमी का बात मान जाओ। एंड शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज टेलिंग हर। और मेरी माँ भी समझ रही थी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नाउ लिसन मम्मी, वो बोलती है अब सुनो मम्मी। आई वॉज टेलिंग हर, मैं उनको बोल रही थी, यू सिंपली मस्ट नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अ टायर्ड ओल्ड मैन इन दिस वे। तुम इस बूढ़े थके हुए आदमी, ये जो थका हुआ ये बूढ़ा जो आदमी है, इसका एडवांटेज और मत लो, इसका फ़ायदा और मत उठाओ, बस करो अब, ठीक है। इट्स अ रोटेन थिंग टू डू, ये बहुत गलत चीज़ होगा। माई मदर पॉज्ड एंड लुक बैक एट मी। मेरी माँ रुक जाती है और मुझे देखती है। देन शी सेड टू द लिटिल मैन, और वो आदमी को बोलती है, आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट राइट दैट आई शुड टेक एन अम्ब्रेला फ्रॉम यू वर्थ 20 पाउंड। तो मेरी माँ उसको बोलती है कि ये सही नहीं होगा कि मैं आपसे 20 पाउंड का जो ये अम्ब्रेला है वो आपसे लूँ, ठीक है। आई थिंक आई हैड बेटर जस्ट गिव यू द टैक्सी फेयर एंड बी डन विथ इट। इससे अच्छा है कि मैं आपको टैक्सी फेयर दे देती हूँ, आप मुझे छाता मत दीजिए, मुझे छाता नहीं चाहिए, उसकी माँ ने कहा। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी वहाँ पे बोली, स्पीकर ने बोला कि ये गलत है, एडवांटेज नहीं लेना चाहिए उसका, ठीक है। वो बूढ़ा थका हुआ आदमी है, थका हुआ बूढ़ा आदमी है, क्यों उससे उसका बदले में छाता लें, उसको हेल्प कर देते हैं। तो उसकी माँ बोली कि मैं हेल्प कर देती हूँ, मुझे छाता नहीं चाहिए बूढ़ा आदमी को। तो बूढ़ा आदमी चिल्लाया, नो नो नो, ही क्राइड, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ इट। मैं तो ये सोचा भी नहीं था, नॉट इन अ मिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स में मैं कभी भी सोचा नहीं था। आई वुड नेवर एक्सेप्ट मनी फ्रॉम यू लाइक दैट। मैं तुम आपके पास से मनी ऐसे ले नहीं सकता है। टेक द अम्ब्रेला डियर लेडी, आप प्लीज़ ये अम्ब्रेला मेरा ले लीजिए, एंड कीप द रेन ऑफ योर शोल्डर्स, और आप बारिश से बचिए। माई मदर गेव मी अ ट्रियम्फेंट साइडवेज लुक। मेरी माँ जो है वो मुझे ट्रियम्फेंट साइडवेज लुक देती है। देयर यू आर, सी वॉज टेलिंग मी। वो देखो, देयर यू आर, सी वॉज टेलिंग मी, यू वर रॉन्ग, ही वॉन्ट्स मी टू हैव इट। तो वो मुझे, मेरी माँ बोलती है कि देखो तुम गलत हो। अब मेरी माँ जो है, स्पीकर की माँ बोलती है स्पीकर को कि तुम गलत हो, देखो वो आदमी मुझे बोल रहा है लेने के लिए छाता को, ठीक है, मैं छाता को ले रही हूँ। ट्रियम्फ मतलब होता है जीतने का, ये
ठीक है, मतलब वो पैसे दे रही है तो उसको छाता मिल रहा था, ऐसा उसको फील गुड भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लग रहा है कि छाता मिल रहा है 20 पाउंड का, वो भी। शी फिश्ड इन टू हर पर्स एंड टुक आउट अ पाउंड नोट, वो अपने पर्स से 1 पाउंड का नोट निकाल के उसको देती है। शी हेल्ड इट आउट टू द लिटिल मैन, और वो उस लिटिल मैन को दे देती है। ही टुक इट एंड हैंडेड हर द अम्ब्रेला, वो निकालती है और हम वो क्या करता है, वो पैसा को लेता है और अम्ब्रेला को दे देता है। ही पॉकेटेड द पाउंड, वो 1 पाउंड जो है मनी को अपने पास रख लेता है पॉकेट में। रेज्ड हिज हैट, अपने हैट को उठाता है। गेव अ क्विक बो, और वो सामने झुकता है और झुक करके बोलता है थैंक यू मैडम, थैंक यू। देन ही वॉज गॉन, और थैंक यू बोल करके वो चला जाता है। ठीक है।